Hi, this is Hansa from Hansa Tutorials. Now, today we will start the new video topic properties of matrix addition. Second, multiplication of two matrix. सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? जब हम मैट्रिक्स को ऐड करते हैं तो व्हाट आर द प्रॉपर्टी विच एग्जिस्ट इन केस ऑफ एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो कौन कौन सी प्रॉपर्टी उनमें एग्जिस्ट होती है। स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल हंसा ट्यूटोरियल्स। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट, कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ में क्या होता है, आपने जूनियर क्लास में पढ़ा होगा। तो इफ A and B are two matrices are given। अगर हमें क्या दे रखे हैं, दो मैट्रिक्स दे रखे हैं A और B, एडिशन बिटवीन टू मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स के बीच में एडिशन इज पॉसिबल, तभी पॉसिबल होगा व्हेन दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर। ये आपसे पहले से डिस्कस हो चुका है। जब A और B दोनों का ऑर्डर सेम होगा तभी एडिशन पॉसिबल होगा। तो इसके बेस पर एक प्रॉपर्टी एग्जिस्ट होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव लॉ, जिसमें क्या होता है A प्लस B, अगर इनकी पोजीशन हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं, तो चेंज मीन्स B प्लस A दोनों आपस में इक्वल होंगे। मीन LHS इज इक्वल टू RHS। एडिशन आई थिंक यू नो, फिर भी अगर डाउट है तो आई एम गिविंग यू वन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, इफ अगर A 2 1 4 -3 एंड B हमें दे रखा है क्या 0 1 3 5, दो मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर 2/2, इसका ऑर्डर 2/2। अब वी हैव टू अप्लाई, हमें चेक करना है कि A प्लस B क्या B प्लस A के बराबर है या नहीं है। तो सबसे पहले क्या लेंगे, LHS। व्हाट इज LHS और दिस इज RHS। अलग अलग ले सकते हो, एक साथ देख सकते हो। व्हाट इज A, चलो पहले LHS। व्हाट इज LHS, A प्लस B, A प्लस B। व्हाट इज A, 2 1 4 -3 प्लस व्हाट इज B, 0 1 3 एंड 5। अगर इन दोनों को ऐड करेंगे, आई थिंक यू नो इट वेरी वेल कि हाउ वी हैव टू ऐड, हमें कैसे जोड़ना है। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कॉरेस्पॉन्डिंग 2 में क्या जोड़ेंगे 0, 4 में क्या जोड़ेंगे 7, 1 में क्या जोड़ेंगे 1, -3 में क्या जोड़ेंगे 5। एंड डायरेक्ट आंसर आई थिंक यू नो इट वेरी वेल। तो बोलो 2 में 0, 2 प्लस 0 2, 4 प्लस 3 7, 1 प्लस 1 2, -3 प्लस 5 2। ये मेरे पास क्या आ गया, A प्लस B। और शायद आपको पता है इसके बारे में। और RHS, इसका RHS क्या होगा B प्लस A। तो अब क्या लिखेंगे, सबसे पहले B, फिर क्या लिखेंगे A। तो व्हाट इज B, 0 1 3 5 प्लस, और व्हाट इज A, 2 1 4 -3। इसको भी सेम करेंगे, ऐड, क्या ऐड करेंगे, 0 में 2 ऐड करेंगे, 2 3 में 4 7, 1 में 1 2, 3 में -5, oh sorry 5 में -3 2, here is 2, here is 7, here is 1 plus 1 2, 5 -3 2, it is your answer। तो A plus B, this is 2, and B plus A, this is also same, therefore A plus B is equal to B plus A। Law of commutative is applicable in addition of two matrix। And second law, associative law, इसमें 3 मैट्रिक्स के होंगे A plus A, B and C। Here associative law, if A, B and C are of same order, matrices, अगर A और B
ए बी और सी तीन मैट्रिक्स, तीनों का ऑर्डर क्या है, सेम है। तीनों का ऑर्डर क्या है, सेम है। अगर तीनों का ऑर्डर सेम है तो एसोसिएटिव लॉ ऑफ मैट्रिक्स क्या कहेगा, ए प्लस बी, इन दोनों को पहले प्लस करेंगे, फिर बाद में जो आंसर आएगा उसमें सी ऐड कर देंगे। किसके बराबर होना चाहिए, ए ऐड करेंगे किसमें, पहले बी प्लस सी ऐड करेंगे, जो आंसर आएगा उसमें ए ऐड करेंगे। दोनों क्या होने चाहिए, LHS इज इक्वल टू RHS। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ए इज इक्वल टू 0 1 2 3, बी इज इक्वल टू 6 -2 5 3, एंड सी इज इक्वल टू 1 -2 3 एंड 3। चलो इसे लेते हैं -4। इट इज योर एसोसिएटिव लॉ। तो सबसे पहले क्या करेंगे, LHS लेंगे। व्हाट इज LHS, LHS इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। तो हम पहले किसको सॉल्व करेंगे, ए प्लस बी को। तो LHS ए प्लस बी, तो पहले ए लिखेंगे फिर बी। व्हाट इज ए, दिस इज 0 1 2 एंड 3, प्लस व्हाट इज बी, 6 -2 5 एंड 3। दोनों को ऐड करेंगे, तो बोलिए ऐड आपको आता है, अब डायरेक्ट कर सकते हैं ऐड। तो क्या आएगा, 6 0 प्लस 6 6, 2 प्लस 5 7, 1 -2 -1, 3 प्लस 3 6। ये मेरे पास क्या आ गया, a प्लस बी। अब मुझे क्या चाहिए, a प्लस बी एंड प्लस सी। हियर इज a प्लस बी क्या है, ये रहा मेरे पास। व्हाट इज a प्लस बी, 6 -1 7 एंड 6 प्लस सी। सी क्या है मेरे पास, ये रहा 1 -2 3 एंड -4। दोनों को क्या करेंगे, ऐड करिए जरा, ऐड एंड फाइंड द आंसर फर्स्ट। And here answer is 7. It is 7. Here is 10. Here is -3. 4 minus 6 minus 4 2. This is a plus b. A plus b plus c is equal to 7 minus 3 10 2. ये RHS आ गया। अब क्या सॉल्व करेंगे, RHS। एंड व्हाट इज RHS, a ब्रैकेट b प्लस c। तो सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, a b प्लस c को। नाउ व्हाट इज RHS, RHS is a plus b plus c. We will check RHS. Here is RHS. RHS a plus b plus c. First we will solve b plus c. What is b? B here 6 minus 2 5 and 3. C plus 1 2 1 minus 2 3 minus 4। दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 6 में 1 ऐड करेंगे 7, 5 में 3 ऐड करेंगे 8, -2 में -2 ऐड करेंगे -4, 3 में -4 ऐड करेंगे -1। ये मेरे पास आ गया b प्लस सी। लेकिन RHS क्या कह रहा था मेरे पास, a प्लस b प्लस सी इज इक्वल टू, तो व्हाट इज a, ये रहा a, क्या लिखूं 0 1 2 3 प्लस b प्लस सी क्या है, b प्लस सी 7 8 -4 -1 7 8 -4 -1। क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे। करिए ऐड करके क्या आ रहा है चेक करिए। 7 में 0 7, 8 प्लस 2 10, 1 minus 4 minus 3, 3 minus 1 2। दिस इज सेम एज, ये आ गया। तो इसका मतलब LHS इक्वल टू RHS। हैंस वेरिफिकेशन क्या है, a प्लस b प्लस c इक्वल टू a प्लस b प्लस c। इसका मतलब एसोसिएटिव लॉ
in matrix addition is exist. And now existence of additive identity. additive identity का मतलब है कि उस जैसे हम क्या करते हैं, किसी एक नंबर में क्या जोड़ें कि जोड़ने के बाद आंसर वही आए। x में क्या जोड़ें कि x आए, तो x में क्या ऐड करेंगे 0। 4 में क्या जोड़ें कि 0 आए, ओ सॉरी सेम 4 आए, तो 4 + 0। तो एडिटिव आइडेंटिटी मीन आंसर विल बी सेम। अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स दे रखा है, उस मैट्रिक्स में कौन सा मैट्रिक्स ऐड करें कि हमारे पास वही आंसर मैट्रिक्स वाला ही ए के बराबर आ जाए, तो क्या करेंगे, नोट कर लीजिए, नोट इट डाउन फास्ट। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी मीन्स एक मैट्रिक्स है ए, उसमें क्या ऐड करें कि आंसर सेम मैट्रिक्स आना चाहिए। व्हाट शुड बी एडेड टू द गिवन मैट्रिक्स, द आंसर विल बी द सेम मैट्रिक्स। व्हाट शुड वी हैव टू ऐड, तो हमें इसमें क्या ऐड करेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू होती तो वी हैव टू ऐड 0, बट यहाँ पर क्या है मैट्रिक्स, एक गिवन मैट्रिक्स में हम क्या जोड़ें कि वही मैट्रिक्स आना चाहिए। तो उसमें हमने क्या कर दिया, x लिख दिया। तो x मैट्रिक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, व्हाट इज द नेम ऑफ द x मैट्रिक्स, तो दिस मैट्रिक्स शुड बी 0। x इज अ 0 मैट्रिक्स। 0 मैट्रिक्स मीन सारे एलिमेंट इस मैट्रिक्स के क्या होंगे 0, तो इट मीन a + 0 मैट्रिक्स इज इक्वल टू a मैट्रिक्स। एग्जाम्पल, अगर a क्या है मेरे पास 1 2 3 4 ओ मैट्रिक्स, ओ मैट्रिक्स मीन 0 मैट्रिक्स, और ये कर रखा है अपने टाइप ऑफ मैट्रिक्स में, तो व्हाट इज योर आंसर, a + 0, ओ मीन 0 मैट्रिक्स 1 2 3 4 + 0 0 0 0 इज इक्वल टू 1 2 3 4। तो इट मीन additive identity means 0 matrix is the additive identity of a given matrix। 0 मैट्रिक्स जो है एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसे हम क्या बोलेंगे, एडिटिव आइडेंटिटी, जिसे हम क्या बोलेंगे, एडिटिव आइडेंटिटी। 0 मैट्रिक्स एडिटिव आइडेंटिटी है किसी भी मैट्रिक्स का। अगर कोई मैट्रिक्स दे रखा है उसमें हम 0 मैट्रिक्स ऐड करेंगे, तो ऐड करने के बाद हमारे पास जो मैट्रिक्स आएगा वो वही मैट्रिक्स होगा जो हमें गिवन मैट्रिक्स था, उस पर टोटल पर कोई फर्क, एडिशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एंड द लास्ट वन इज एग्जिस्टेंस ऑफ द एडिटिव इनवर्स। इट मीन हम क्या ऐड करें एक गिवन मैट्रिक्स में जो उसका अपोजिट हो, एडिटिव इनवर्स हो मीन्स अपोजिट साइन हो, और जिसका आंसर ऐड करने के बाद क्या आना चाहिए, 0 मैट्रिक्स आना चाहिए। अगर मेरे पास ए मैट्रिक्स है, व्हाट शुड आई हैव टू ऐड, इसमें क्या ऐड करें टू गेट 0 मैट्रिक्स। इट मीन एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स मीन्स अपोजिट ऑफ ए, तो x क्या होगा मेरे पास, x इज इक्वल टू -a, तो -a इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ a, -a इज एडिटिव इनवर्स ऑफ ए, एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। इसका मतलब एडिटिव इनवर्स मीन ओनली टू चेंज द साइन ऑफ ईच एंड एवरी एलिमेंट इन अ गिवन मैट्रिक्स। कोई भी हमारे पास मैट्रिक्स दे रखा है, अगर हम उस मैट्रिक्स के एलिमेंट के साइन क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, या उसका नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स करते हैं। नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स जिसे हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स इज नोन एज एडिटिव इनवर्स। तो नेगेटिव मीन -a इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ a। अगर इसमें a है हमारे पास 2 3 -4 एंड 3, फाइंड एडिटिव इनवर्स, फाइंड एडिटिव इनवर्स ऑफ a, तो क्या होगा, -a इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ a, -a एडिटिव इनवर्स ऑफ a होगा, तो इसका मतलब -a इज
द एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। माइनस ए जो होगा वो किसका, ए का एडिटिव इनवर्स होगा। तो मीन्स 2 3 -4 3, तो व्हाट इज योर आंसर, दिस इज -2 -3 4 -3। नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स के अगर हम अगर हम क्या कर देंगे, नेगेटिव ले लेंगे, तो वो क्या कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, एडिटिव इनवर्स। नेगेटिव ऑफ ए गिवन मैट्रिक्स इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। माइनस ए इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ ए, माइनस बी इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ बी, एंड बी इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस बी। बी जो होगा माइनस बी का एडिटिव इनवर्स होगा। साइन चेंज कर देंगे। नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स इज द एडिटिव इनवर्स। किसी भी मैट्रिक्स का नेगेटिव कर देंगे तो वो क्या कहलाएगा, हमारा एडिटिव इनवर्स कहलाएगा। तो माइनस ए इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। प्लीज नोट इट डाउन। एक लास्ट प्रॉपर्टी रह गई, दैट विल बी प्रोडक्ट एंड प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। स्केलर मल्टीप्लीकेशन मीन्स किसी भी मैट्रिक्स को अगर हम स्केलर, किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा। अगर k इज ए स्केलर नंबर, a प्लस b दोनों को ऐड किया तो आंसर विल बी, k जो है वो किससे मल्टीप्लाई होगा, a से मैट्रिक्स से भी मल्टीप्लाई होगा, और k किससे मल्टीप्लाई होगा, b मैट्रिक्स से भी मल्टीप्लाई होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर a, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया a ले लिया मैंने 3 2 1 -5, और b ले लिया 1 2 -2 और ये 1, और k की वैल्यू क्या ले ली मैंने, k इज इक्वल टू 3 ले लिया। तो क्या दोनों सेम होंगे। फर्स्ट LHS, व्हाट इज LHS, k इज, व्हाट इज k, 3, here is a plus b, what is a, first we have to a plus b means k, a plus b, first we have to add this। what is a plus b means मैट्रिक्स a ऐड करेंगे किसमें, मैट्रिक्स b में। तो what is a, 3 1 2 -5, इसमें प्लस करेंगे 1 2 -2 और ये 1, दोनों को प्लस करके क्या आएगा बताइए जरा, चेक करिए। 3 और 1 4, 2 और 2 0, 1 और 2 3, -5 और 1 -4, ये आंसर आएगा। कब, जब मैंने a और b को प्लस किया। अब क्या करेंगे, k, a प्लस b, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k, k इज 3। अब क्या रखेंगे, k 3 रख दिया, और व्हाट इज a प्लस b, ये a प्लस b है। तो व्हाट आई हैव टू राइट, 4 3 0 -4। तो आंसर इज 3 किससे मल्टीप्लाई होगा, 3 विल मल्टीप्लाई टू ईच एंड एवरी एलिमेंट इन ए गिवन मैट्रिक्स। ये गिवन मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे हर एलिमेंट 3 से मल्टीप्लाई होगा। तो क्या होगा, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 को 0 से 0, 3 को 4 से -4 से -12। ये मेरे पास क्या आ गया, k a plus b, whereas k is equal to 3 and answer is this one। अब क्या करेंगे, RHS। what is RHS, k a plus k b, and what is k, k is 3 रख देंगे। what is a here, what is a, 3 2 1 -5 plus k 3, what is b, ये रहा b, 1 2 -2 और ये 1, k की जगह 3 रख दिया, a सेम, प्लस k की जगह 3 b सेम। अब क्या करेंगे, इस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे इन चारों से, तो क्या आएगा आंसर, 9 3 6 -15, प्लस इसको करेंगे क्या आएगा, 3 6 -6 एंड 3, और इसको क्या कर देंगे प्लस, बोलो प्लस करके क्या आएगा, आंसर इज
9 और 3 प्लस, अब तो आता होगा 3 प्लस 9 प्लस 3 12, 6 प्लस 3 9, 6 माइनस 6 0, माइनस 15 माइनस 12. It means LHS is equal to RHS. LHS is equal to RHS. This is the verification of multiplication of a scalar to a given matrix, two matrix. And now note it down अगर कोई डाउट हो. मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स. अगर कोई मैट्रिक्स दे रखा है A जिसका ऑर्डर m बाई n है और मैट्रिक्स दे रखा है B जिसका ऑर्डर p बाई q है. अगर हम एक मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे B मैट्रिक्स के, अगर मुझे क्या करना है A को मल्टीप्लाई करना है B से, तो क्या ये पॉसिबल होगा या नहीं होगा? A मल्टीप्लाई B प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स इज पॉसिबल ओनली व्हेन ये किस ऑर्डर का है m बाई n, ये किस ऑर्डर का है p बाई q. जब ये n किसके बराबर होगा? q के, p के बराबर. when this n means column of first matrix is equal to row of second matrix. अगर पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम किसके बराबर होंगे? सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के बराबर. मींस n is equal to p. when n is equal to p means number of column of first matrix is equal to number of row of second matrix. दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट तभी पॉसिबल होगा जब पहले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स का रो, अगर ये दोनों सेम होंगे तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगी. मींस जब n किसके बराबर होगा? p के. नंबर ऑफ कॉलम ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, देन द मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल. अगर n p के बराबर नहीं होता है तो मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा. इफ n नॉट इक्वल टू p a b इज नॉट पॉसिबल. ये पॉसिबल नहीं होगा. प्लीज बी केयरफुल. अब क्या करेंगे? चेक मल्टीप्लाई करने के लिए चेक कैसे करेंगे? मींस m पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर लिख देंगे, जो पहला मैट्रिक्स है उसी का ऑर्डर पहले लिखेंगे, इसी के ही नीचे कौन सा मैट्रिक्स का ऑर्डर लिख देंगे? p बाई q. ये दोनों क्या होने चाहिए? बोथ शुड बी सेम. n और p सेम होना चाहिए एंड द रिजल्ट मैट्रिक्स जो a और b को मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगा, जो उसका ऑर्डर होगा वो क्या होगा? m बाई q होगा. इट मीन दिस इज a मैट्रिक्स का ऑर्डर और ये क्या है? b मैट्रिक्स का ऑर्डर. n इज इक्वल टू p एंड जो ऑर्डर आएगा, ऑर्डर ऑफ ab मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर क्या होगा? कौन सा होगा? बचा हुआ m बाई q. m बाई q मीन्स फर्स्ट मैट्रिक्स का रो, सेकेंड मैट्रिक्स का कॉलम. दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई तभी होंगे जब पहले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के रो के बराबर होंगे, और जो बच गया न्यूमेरिकल वैल्यू वो m और q बचा, तो m बाई q वो क्या होगा? ऑर्डर ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ a एंड b. तो करेंगे कैसे? m बाई n, p बाई q, ये दोनों सेम होंगे तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगी. अगर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगी तो जो ऑर्डर आएगा हमारे पास वो m बाई q का आएगा.
और अगर मैंने क्या मल्टीप्लाई करना है, बी मल्टीप्लाई ए करना है, बी मल्टीप्लाई ए करना है, तो ये किस ऑर्डर का है, पी बाई क्यू, ये किस ऑर्डर का है, एम बाई एन। तो तब पॉसिबल क्या होगा, ये दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, क्यू एंड एम सेम होने चाहिए। तो जो ऑर्डर आएगा वो किसका होगा, पी बाई एन का होगा। मल्टीप्लीकेशन के लिए ध्यान रखना, कॉलम ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स ऑलवेज इक्वल टू द रो ऑफ कॉलम ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स always equal to the row of the second matrix. Column of the first matrix is always equal to row of second matrix and the result जो आएगा वो क्या बचेगा, जो बचे न्यूमेरिकल वैल्यू m by q means row of first matrix और column of second matrix। तो इसमें n किसके बराबर होना चाहिए, p के बराबर होना चाहिए, और जो आंसर आएगा वो किस ऑर्डर का होगा, m by q का। इसमें q किसके बराबर होना चाहिए, m के, और जो ऑर्डर आएगा वो क्या होगा, p बाई n का। ये ध्यान रखना, अगर a और b एग्जिस्ट कर रहा है, इफ ए बी इज एग्जिस्ट, इट इज नॉट कंपल्सरी, ये जरूरी नहीं है कि बी ए इज आल्सो एग्जिस्ट। इफ इट इज नॉट आल्सो कंपल्सरी कि ए बी इक्वल टू बी ए, इट मे बी और मे नॉट बी, इट इज नॉट कंपल्सरी कि दोनों इक्वल भी हो सकते हैं और दोनों इक्वल नहीं भी हो सकते हैं। प्लीज बी कीप इट इन माइंड। अगेन दोबारा देखिए, ए और बी का मल्टीप्लीकेशन तभी पॉसिबल है जब कॉलम ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल टू द रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स एन पी के बराबर होगा, और जो आंसर आएगा, जो ऑर्डर होगा मैट्रिक्स का, वो नए आंसर जो प्रोडक्ट करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगा उसका जो ऑर्डर होगा वो एम बाई क्यू होगा। अब इसे मल्टीप्लाई कैसे करेंगे चेक करिए, देखिएगा ध्यान से, इसे नोट करना है कर लीजिए। प्लीज बी केयरफुल फॉर टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स। ध्यान से देखिए इसे, अदरवाइज सारे क्वेश्चन आर बेस्ड ऑन दिस मल्टीप्लीकेशन फ्रॉम दिस एक्सरसाइज और चैप्टर। प्लीज बी केयरफुल। ए और बी को मल्टीप्लाई करना है, फाइंड ए बी। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अगर ए ये है बी ये है तो फाइंड बी ए बी एंड बी ए इफ पॉसिबल, इफ पॉसिबल। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, ए बी। ए, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ ए, 2/2। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस, 2/1। देखिए जरा, दो रो, ये आ गया, दो रो और एक और ये दो कॉलम, दिस इज 2 रो एंड 1 कॉलम, 2/1। ए किस ऑर्डर का है, 2/2, एंड बी इंटू में बी किस ऑर्डर का है, 2/1। क्या ये दोनों सेम है, यस बोथ आर सेम, क्योंकि पहले मैट्रिक्स का कॉलम हमारे पास क्या है, चेक करने के लिए, टू चेक। अगर आपको यहां नहीं आ रहा तो यहां लिखिए 2/2 और इसी के नीचे 2/1, ये दोनों सेम है, तो इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन इज पॉसिबल, एग्जिस्ट। और जो आंसर आएगा ए बी वो किस ऑर्डर का होगा, 2/1 का होगा। हमने क्या करा, दोबारा देखिए, प्लीज बी केयरफुल फॉर दैट। मेरे पास क्या है, ए मैट्रिक्स लिया, बी मैट्रिक्स लिया। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ ए का ऑर्डर क्या है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ ए, 2/2। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ बी, 2/1। तो ए को बी से मल्टीप्लाई करना है, किसको मल्टीप्लाई करना है, ये निकालना हमारे को। तो व्हाट इज ए का ऑर्डर क्या है, 2/2 का, और बी का क्या ऑर्डर है, 2/1 का। ये दोनों क्या है, सेम है। तो इसका मतलब जो ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आंसर आएगा वो जो मैट्रिक्स होगा वो किस ऑर्डर का होगा, 2/1 का होगा, 2/1 का होगा, कंफर्म। अब मल्टीप्लाई करेंगे, ए को बी से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो हेयर इज 2/2, हेयर इज 2/1, दिस इज पॉसिबल, 2/2 इज सेम। तो व्हाट इज ए, ये जरा ध्यान रखना, 2 1 3 1, हेयर इज 2 और ये 5। जब यहां प्लीज बी केयरफुल फॉर दैट कि ए को बी से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के लिए जो भी मैट्रिक्स पहले लिखा है उसका रो लेंगे और दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम लेंगे। पहले मैट्रिक्स का रो
दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम, क्योंकि हमारे पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स रो बाय कॉलम होता है। जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले रो लेंगे पहले मैट्रिक्स का और दूसरे मैट्रिक्स का क्या लेंगे, कॉलम। ये क्या है, पहला मैट्रिक्स 2, इसका रो लेंगे। व्हाट इज दिस, रो कितना है मेरे पास, रो 1 R1। व्हाट इज R1, हियर इज, ये मेरे पास R1 है रो और ये कॉलम। इसमें रो में कितना एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है। ये रो ऐसे लेफ्ट टू राइट और मल्टीप्लाई करेंगे टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे लेफ्ट और टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट टॉप टू बॉटम। लेफ्ट में कितना एलिमेंट है, लेफ्ट टू राइट में 2, इस रो में कितना एलिमेंट है 2, इसमें कॉलम में कितना एलिमेंट है 2, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 पहले को पहले से मल्टीप्लाई, दूसरे को दूसरे से। ये क्या है मेरे पास, रो 1 और ये क्या है C1, इसका मतलब 1 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये किस में आएगा, रो में आएगा। देखिए इसमें कितना एलिमेंट है 2, इसमें कितना एलिमेंट है 2, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, बोलिए। नाउ मल्टीप्लाई, वी हैव टू मल्टीप्लाई। इस 2 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, इससे 2 इंटू 2, बीच में प्लस का साइन, फिर लेफ्ट से राइट की तरफ 3 आ गया, ऊपर से नीचे की तरफ, ये ऊपर से नीचे आएगा, ऊपर से नीचे। तो बोलिए फर्स्ट 2 को 2 से मल्टीप्लाई, 2 इंटू 2, बीच में प्लस 3 इंटू 5, 3 इंटू 5, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये आ गया। फर्स्ट रो कॉलम है नहीं, लीव इट, खत्म। उसके बाद देखिए अब मूव टू दिस वन, ये कौन सा है, कौन सा रो है, सेकंड रो, तो सेकंड रो कहाँ आएगा, नीचे आएगा। ये रो 1 हो गया, अब रो कौन सी आ रही है, सेकंड, नीचे। इस रो में कितने हैं, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट कितने, 1 और 2, एंड दिस हियर इज टॉप टू बॉटम, तो इसमें 1 2, इसमें भी 1 और 2, तो कौन सा किससे मल्टीप्लाई होगा, लेफ्ट टू राइट, 1 2 2 5, तो 1 इंटू 2, बीच में प्लस 1 इंटू 5 आएगा किसमें, रो सेकंड में, तो बोलो 1 इंटू 2, बीच में प्लस 1 इंटू 5, 1 इंटू 5। अब इसके बाद इसको ऐड, मल्टीप्लाई और ऐड कर देंगे, तो क्या आएगा आंसर, दिस विल बी 4 प्लस 15, 4 प्लस 15, here is 2 plus 5, and this is equal to 19, and this is 7, and this is 2 by 1। तो इसका मतलब जो हमारे पास आंसर आया 2 by 1 ऑर्डर का ये आंसर आया। चेक करिए दोबारा, अगेन चेक इट प्लीज। 2 को फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 2 को 2 से मल्टीप्लाई 4 प्लस 3 इंटू 5, फिर 1 इंटू 2 1 इंटू 5। प्लीज चेक इट अगेन एंड मूव टू नेक्स्ट पार्ट। दोबारा देखिए इसको कैसे मूव करेंगे, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ऐसे। here is 1 2 1 2, this is 2, here is top to bottom 1 and 2। now we have to multiply, तो 1 को 1 से, here is what I have to write now, 2 into 2 4, 2 into 2 4, लेफ्ट से राइट की तरफ और ये टॉप से बॉटम की तरफ, ये हो गया। 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब आगे बढ़ेंगे, 3 आ गया, यहां नीचे आएंगे, 3 को किससे, 5 से, तो क्या आएगा, here is 2 2 जा 4, 2 into 2 प्लस 3 into 5, फिर यहां पर लेफ्ट टू राइट, ये रो खत्म, कॉलम आगे नहीं है। here is 1 into 2 प्लस 5 into 1, 1 into 2 प्लस 1 into 5। आंसर इज 2 2 जा 4 प्लस 15, here is 2 plus 7
इट इज इक्वल टू 19, ये 9, सॉरी हियर इज 5, हियर इज 7, दिस इज 2/1, इट मीन ऑर्डर ऑफ ए बी इज 2/1। अब क्या करेंगे, b को a से मल्टीप्लाई, b मल्टीप्लाई a, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ b, b किस ऑर्डर का है, 2/1 का, और a किसका है, 2/2 का। क्या ये दोनों सेम हैं, नो, 1 and 2 नॉट सेम, तो देयरफॉर b into a does not exist। अगेन चेक इट, एक क्वेश्चन और देखिए, अगर b किसका है, 2/2 का, if a is equal to 2, 1, -3, 5 and b is equal to 1, 3, -3, 2 और 1, 2 और 4, a भी निकालना है, दिस इज 2/2, दिस इज ऑल्सो 2/2, here is a और b, a multiply b, what is the order of a, 2/2, what is the order of a, 2/2 means 2/2, order of b 2/2, both are same, multiplication is possible। अब जो आंसर आएगा वो हमारे पास कौन सा होगा, 2 रो और 2 कॉलम। चेक करिए यहाँ पर, जो आंसर आएगा वो 2 रो 2 कॉलम, मीन्स 1 2 3 4 ये आएगा, तो इट मीन A11 आएगा, A12, A21, A22, इस ऑर्डर का मैट्रिक्स आएगा। अब करें कैसे, भी a 2/2, b 2/2, बोथ आर सेम, तो इसका मतलब a भी पॉसिबल है, जो आंसर आएगा वो 2/2 का आएगा। इसको करेंगे कैसे, चेक करिए, a b इज इक्वल टू 2 1 -3 5, here is 1 -3 2 और 4। मैंने आपसे कहना है पहले की रो दूसरे का कॉलम, A11 चाहिए मुझे, तो इट मीन प्लीज बी केयरफुल, लेफ्ट टू राइट, ये कौन सा रो है, फर्स्ट रो। अब इसको जाएंगे यहां पर ऐसे, ये मेरे पास क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मींस A11, तो किसको किससे मल्टीप्लाई, लेफ्ट से राइट की तरफ, पहले वाला यहाँ 2 आ रहा है, यहां पर पहले आ रहा है 1, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई, 1 से, 2 को किससे मल्टीप्लाई, 1 से, तो क्या आएगा, 2 1 जा 2, सीधा लिख दें। फिर लेफ्ट टू राइट, यहां से यहां जाएंगे, क्या आ रहा है 3, ये 1 हो गया, यहां जाएंगे, ये और ये दोनों सेम ऐसे जाएंगे, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, पहला हमेशा हॉरिजॉन्टल जाएगा, दूसरे में वर्टिकल, ये आ गया। फिर लेफ्ट टू राइट 3, यहां नीचे, -3 को -3 से मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा, प्लस में 9। हमने क्या करा, इसको मल्टीप्लाई किया किससे, इससे किया, देखो 2 -3 1 -3 2 1 जा 2 -3 -3, ये आ गया। उसके बाद किसको करेंगे, ये हो गया, इसके बाद ये बचा, अब किसको करेंगे, इस 2 -2 को, किसको, प्लीज बी केयरफुल, 2 -3 1 5, और ये क्या आएगा 1 -3 2 और ये 4, तो अब किसको, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इससे तो हो चुका है, ये कौन सा है, रो 1 है, तो इसका मतलब इस रो 1 मतलब आगे आएगा 1 रो 1 R1 और कॉलम इज 2 1 2 1 2 कहां पर आएगा, यहां पर आएगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को किससे मल्टीप्लाई, 2 से, 2 2 जा 4, -3 को 12 ऐसे -12, इसको इससे 2 2 जा 4 -12, ये आ गया, क्लियर है। और अगर फिर भी आपको डाउट हो तो आप क्या करोगे, रफ में उतार लोगे, पहले रफ पर यू विल डू एट हियर, स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आएगी, देखिए सबसे पहले क्या लिख लेंगे, इसको लिख लेंगे 2 -3, फिर क्या लिखेंगे 1 और 3 1 और इसी के साथ लिख देंगे 2 -3, ऐसे मूव करेंगे,
फिर ऐसे आ जाएंगे 1 3 1 और ये 1 3 मल्टीप्लाई कर देंगे 2 इंटू 1 -3 को -3 से -3 दोनों को मल्टीप्लाई 2 1 जा 2 3 3 जा 9। फिर उसके बाद क्या करेंगे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम इससे मल्टीप्लाई करेंगे इससे इसको इससे करेंगे तो क्या आएगा 2 2 जा 4 फिर -3 को -4 से क्या आएगा 12। मेरा ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पूरा हो गया। अब कौन सी रो पर आ जाएंगे सेकंड रो में किस में आ जाएंगे सेकंड रो में। अब जो सेकंड रो में क्या है देखिए ध्यान से दिस इज हियर इज 2 -3 1 5। अब मेरे पास सेकंड रो में क्या है सेकंड रो 5 है और कॉलम ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 -3 और ये 4 ये तो मेरा हो गया सेकंड रो ही वाला। अब सेकंड रो को किससे मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम से सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो यहां पर आएगा फर्स्ट कॉलम यहां पर आएगा 2 1 पोजीशन यहां पर मल्टीप्लाई करो किसको 1 को 1 से 1 आ गया 5 को -3 से तो क्या आएगा 1 -15 ये हो गया ये स्टेप हो गया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा सेम 2 -3 1 5 फिर क्या आएगा 1 -3 2 और ये 4। तो अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे इससे करेंगे तो बोलिए क्या करें 1 को किससे मल्टीप्लाई 2 से और 5 को मल्टीप्लाई किससे 4 से तो बोलो 2 1 जा 2 5 4 जा 20 तो 2 + 20 इट इज इक्वल टू 11 -14 -8 एंड दिस इज 22। दीज आर द 4 स्टेप। तो जो ऑर्डर आया वो क्या है 2/2 का है 2/2। प्लीज चेक इट केयरफुली। फिर दोबारा देखिए आप इसको एक बार और अगर आपको फिर भी डाउट है तो प्लीज चेक इट आप यू कैन राइट इट स्टेप आल्सो। एक बार और देखिए देखो बेटे क्या है पहले ये लिखा हमने स्टेप देखिए जरा 2 1 -3 5 फिर क्या लिखेंगे 1 -3 2 और ये 4। तो मैंने आपसे क्या कहा है पहले क्या करेंगे रो 1 को इसको 1 को 1 से इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं लिख रहा हूं आंसर यहां पर मल्टीप्लाई यहां पर स्टेप यहां पर ना बोलिए इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2 को इससे -3 को इससे 2 1 जा 2 प्लस -3 9 ये क्या है रो 1 और कॉलम 1 1 यहां पर आ गया ये मेरा हो गया यहां पर। अब कॉलम 2 पर आ जाएंगे तो क्या आएगा इधर 2 -3 1 5 ये क्या आएगा 1 -3 2 और ये 4 ये मेरा क्या है रो 1 ये मेरा हो गया। पहले इसको कॉलम को फिनिश करेंगे रो 1 ये हो गया। अब किस बात रो 1 किससे इससे मल्टीप्लाई होगा तो बोलो क्या आएगा 2 को किससे मल्टीप्लाई 2 से 2 2 जा 4 फिर लेफ्ट टू राइट -3 और टॉप टू बॉटम ये ऐसे ये ऐसे ये ऐसे तो बोलो -12 ये आ गया। आफ्टर दैट थर्ड स्टेप रो 1 C1 खत्म रो 1 C2 खत्म आगे कोई नहीं है फिनिश। अब नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या होगा 2 -3 1 5 और यहाँ क्या बचा 1 2 -3 और ये 4 ये लाइन R1 इज कंप्लीट। नाउ R2 ये रहा R2 2 C1 ये रहा ये कहां पर आएगा R2 नीचे आएगा इसके नीचे ही आएगा इसके साथ इसके नीचे ही आएगा तो बोलो 1 को किससे मल्टीप्लाई 1 से 1 आ गया फिर 5 को किससे -3 से -15 जो भी आंसर आएगा। फिर हमारा स्टेप बचा कौन सा इसको ये हो गया। अब इसको किससे इससे ये क्या हमारा लेफ्ट टू राइट और ये क्या है टॉप टू बॉटम। इसके बाद हमारा लास्ट बचा स्टेप क्या लिखेंगे 2 1 आई एम राइटिंग इट हियर
This is first step, second step, third step and this is fourth step. बोलिए इसको, ओ सॉरी, 2 -3, here is 1, here is 5, 1 -3, 2 और 4, 2 और 4. इसका इससे हो गया ये रहा, फिर इसको इससे हो गया, अब इससे करेंगे. फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो सेकंड रो सेकंड कॉलम ये रहा. तो बोलो क्या आएगा, 1 × 2, 1 × 2, दिस इज 1 × 2, 2, and now here is left to right, here is top to bottom. 1 × 2 plus 5 × 4, 20. And now you can solve it. But in this step need not to write. 11 minus 14 minus 8 and 22. It is your answer. First row, first column, first row, first column. इनके बीच में प्लस रखना है. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इज और फर्स्ट रो सेकंड, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम यहाँ पर आएगा एंड सेकंड रो सेकंड कॉलम, दिस वे, एंड द ऑर्डर इज 2/2. दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ 2 मैट्रिक्स. प्लीज रिवाइज इट properly and practice too much. And I request please subscribe and share my channel